अभी तक नीतीश जी पर दोष लगता था कि वो पलटू चचा है या चाहे पलटू राम है। पलटी मारने वाले दल दूसरे हैं। अच्छा, वो तो अपना दल को लेके वहीं पर बैठे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री पद कभी छोड़े नहीं। फार्म में तो हमेशा ही रहते हैं। नीतीश जी को क्या है, वो तो सुबह जो टैबलेट खाते हैं उतना दिन भर चलता है। राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। बिहार की जनता के साथ उन्होंने जो बलात्कार करने का काम किया है, उनके मत का आज सारे पार्टियों को जो है नंगा करके छोड़ दिया है। विधायकों को तो रोवाने लगे, बीमा भारती खूब रो रही हैं। जितनी औकात तो उतना पलटी मारा। पक्ष परिवर्तन हुआ है, सत्ता तो नीतीश कुमार की ही। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बहुमत साबित हो गया। उसके बाद नीतीश कुमार का रौद्र रूप जो है बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद में देखने को मिला। हमारे साथ MLC सचिदानंद राय जी हैं। अब नीतीश कुमार आर पार के लड़ाई में जो है वो सामने हो गए हैं। कल आप सभा में थे मौजूद, किस तरीके से वो लगातार जो है अपने भाषण में काफी उनको गुस्सा आ रहा था। सत्ता परिवर्तन हुआ है क्या? आपने कहा सत्ता परिवर्तन, सत्ता महागठबंधन नहीं, विपक्ष परिवर्तन हुआ है। सत्ता तो नीतीश कुमार की ही है। अच्छा, नीतीश कुमार सत्ता से नहीं हटे नहीं है, जहाँ थे वही है वो। बस यही है कि विपक्ष बदल गया है। विपक्ष जो पहले भाजपा और NDA हुआ करता था, अब वो तथाकथित महागठबंधन हो गया। महागठबंधन तो कभी था नहीं, कुछ दल मिलकर इकट्ठा हो गए थे, गठबंधन कहाँ था। तो नीतीश कुमार जी ने एक चीज़ काम किया है बड़ा अच्छा, कि अभी तक नीतीश जी पर दोष लगता था कि वो पलटू चचा है या चाहे पलटू राम है। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो तो कुछ नहीं है। पलटी मारने वाले दल दूसरे हैं। अच्छा, वो तो अपना दल को लेके वहीं पर बैठे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री पद कभी छोड़े नहीं, वो तो वहीं पे है। आप लोग जो है सत्ता में आने के लिए कभी लालू जी का परिवार जो है अपने कुनबा को लेकर चला आता है, तो कभी हाँ, कभी जो है सो NDA नहीं कहेंगे, भाजपा का परिवार जो है अपना कुनबा लेकर जो है सो चला आता है। और तो असली पलटी मारने वाले तो ये लोग हैं। और फिर कहते हैं कि नहीं नहीं एकदम नेचुरल यही है। अभी सुन रहे थे उस दिन हम भाजपा वाले कुछ लोग बोल रहे थे, अरे भाई हमारा ही साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, चले गए, गलती हो गई। नीतीश जी बोल रहे थे कि हाँ थोड़ा समय के लिए हमको लगा कि गलती हो गई है, तो सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। ये तो बात सही है। हम यही चीज़ सोच रहे हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहते। बिहार की जनता को क्या हो गया है जो 35 साल से भूला है तो भुलाई घर नहीं लौट रहा है। इनको नहीं लग रहा है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टियों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, एक नया विकल्प खड़ा करना चाहिए। और ठीक है, नीतीश जी फार्म में तो हमेशा ही रहते हैं। नीतीश जी को क्या है, वो तो सुबह जो टैबलेट खाते हैं उतना दिन भर चलता है। किसी दिन क्रोध वाला खाते हैं तो घुसाते फिरते हैं। अपने विधायकों को तो रोवाने लगे, बीमा भारती खूब रो रही हैं। बीमा भारती डरती होंगी इसलिए रो रही है। बीमा भारती के घर में कोई ऐसा कुछ काम हुआ होगा जिसको आधार पर डराया जा सकता है। बोल रहे जो दगा दिया है हमको उन पर कार्रवाई जरूर करेंगे। सम्राट चौधरी भी बोल दिए। नहीं, ऐसी बातें सबको थोड़े कर सकते हैं। अरे जो कमजोर होगा, जिसने नीतीश जी के साथ रहकर कुछ ऐसा किया होगा, 2 पैसा कमाया होगा, कुछ ऐसा जो कहते हैं अंग्रेजी में स्केलेटन इन कबर्ड, उनके अगर कहीं कुछ इस तरह का छुपा होगा जो कि नीतीश जी की टीम को पता होगा कि यहाँ दबाने पर नस में बड़ी दर्द होगा, तो जिसके नस में दर्द होने वाला उसका नस दबाएंगे, सबका थोड़ी बिगाड़ लेंगे। महागठबंधन कर रही थी खेला होगा, उन्हीं के साथ खेला हो गया। खेला तो हुआ ही, कैसे खेला नहीं हुआ। उनके 2 विधायक टूट गए, 2 या 3 उनके विधायक टूटे, इधर के 2-3 विधायक जदयू के भी गायब रहे, 2-3 विधायक जो है वो भाजपा के भी गायब रहे। तो खेला तो हुआ ही। खेला क्या हुआ, जब नेता बदल सकते हैं, तो जब नेता मतलब दल के जो ऊंचे नेता जब बदल सकते हैं, निर्णय बदल सकते हैं, तो बेचारे विधायक इधर उधर जाने की कोशिश की, तो गलती क्या की है। अब जिसकी जितनी औकात तो उतना पलटी मारा। क्या लगता है कि सत्ता में अभी भी सब कुछ शांत नहीं हुआ है, अभी भी खेला बाकी है? देखिए, कभी शांत होगा भी नहीं, कभी शांत होगा भी नहीं। यहाँ पर कोई मित्र नहीं एक साथ बैठे हुए हैं। अभी भी कहा जा रहा है नहीं, कोई मित्र मिलकर नहीं सरकार बनाए हैं। आज जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, कोई अपनी इच्छा से नहीं बैठे हुए हैं। उनको भी अभी लग रहा होगा कि यार कुछ ऐसा बने कि हम भी सत्ता की मलाई चाटें। तो विपक्ष में बैठे जो कांग्रेस के टूटने की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले माले के टूटने की बात आ रही थी, तो ये सब कोई असत्य नहीं है। ये प्रयास भी हो रहा होगा, आप उधर के लोग ऐसा रिस्पांस भी दे रहे होंगे। अब सवाल ये है कि कानून कुछ ऐसा है, शेड्यूल 10 जो है, दल बदल कानून कुछ ऐसा है कि जब तक एक संख्या पार नहीं करते हैं तब तो थोड़ा ये कठिन है। उतना ही कि नहीं रुका हो। बाकी अभी सामने लोकसभा का चुनाव आ रहा है, देखिएगा ना कितने लोग कहाँ से कहाँ भागेंगे। अभी देखा आपने महाराष्ट्र में अशोक चौहान जैसा व्यक्ति, सोचिए किसका पुत्र,
पिता रहे थे मुख्यमंत्री, स्वयं रहे मुख्यमंत्री, इतने टॉल लीडर, आप एक क्षण नहीं लगा कांग्रेस को छोड़कर जाकर भाजपा ज्वाइन कर दिए। उधर आपने देखा किस तरह से उद्धव ठाकरे का शिवसेना टूटा, शरद पवार का एनसीपी टूटा, भतीजे ने तोड़ दिया। लॉन्ग टर्म सहयोगी सब जो देख रहे थे, छगन भुजबल से लेकर प्रफुल्ल पटेल तक, सब छोड़ के भाग गए। तो राजनीति में मित्र कठिन है, 100 से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। ये राजनीति जो है, भाई द वे रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता है। तो जब उस जमाने में जब थोड़ी बहुत शुचिता बची थी राजनीति में और इस तरह से दल बदल नहीं होते थे, जब उस जमाने में उन्होंने ताड़ लिया था कि राजनीति में मित्र कठिन है और 100 से उठा चरित्र कठिन है, और नेताओं को जुआरी का दर्जा दे दिया था, तो आज तो वही हो ही रहा है। तो इसमें कुछ भी देखकर अचरज नहीं होता। एक अंतिम सवाल है, आप नीतीश कुमार के साथ काफ़ी करीबी रहे हैं, और क्या लगता है नीतीश कुमार अभी भी कोई बड़ा खेल गेम प्लान तैयार कर रहे होंगे? क्या गेम प्लान है? जितनी जिसकी शक्ति होगी उतना ही न करेगा। अब जब बीमा भारती के बारे में आपने कहा, बीमा भारती बेचारी की जितनी शक्ति थी उतना ही न की, कुछ समय तक गायब रही, बाद में तो झुकना ही पड़ा और प्रताड़ित भी हो रही है। संजीव कुमार, हाँ, डॉक्टर संजीव थोड़ा उनसे ज़्यादा ताकतवर है, उनको थोड़ा परेशान करना ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा मजबूत हैं, वो डॉक्टर भी हैं, घर से भी मजबूत हैं, भाई भी एमएलसी है, उनके पास 10 रास्ते और खुले हुए हैं, और सब जुझारू लड़ाकू आदमी हमें जानता हूँ संजीव को बहुत बढ़िया से, मेरा छोटा भाई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसकी जितनी क्षमता उतना तो काम करबे ना करेगा। अब नीतीश जी के पास क्या क्षमता बची है? नीतीश जी आज की तारीख में बहुत कुछ खेला करने की स्थिति में नहीं है। कहा जाता है कि वो बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं और लालू यादव नहीं, खिलाड़ी तो उन्होंने दिखा दिया, इसमें तो कोई नहीं कहेगा कि आज सारे पार्टियों को जो है सब नंगा करके छोड़ दिया है। आज कोई शुचिता की बात नहीं कर सकता है, कोई भी जो है चरित्र की बात नहीं कर सकता है, कोई भी खड़ा होकर नहीं कहता कि हम नीति पर चलते हैं। वो चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे माले हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सहनी हो, चाहे टहनी हो, जितने लोग हैं सबका खोल के रख दिया कि आप सब केवल गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए ही जीते हैं, और वही आपका चरित्र है, वही आपकी नीति है, और उसके लिए आप कुछ भी गंवाने को तैयार हैं। ये तो नीतीश जी ने काम कर दिया। खेला होगा, यही तो खेला है ना। अभी खेला होगा, खेला तो चल रहा है बिहार में खेला तो चल रहा है। कांग्रेस टूटेगी। देखिए, एक मैं बता दूं, मैं जो पहले देश की आज़ादी के बाद जो राज्यों को पहले जो मुख्यमंत्री मिले, वो चाहे विधान चंद्र राय हो, चाहे गोविंद वल्लभ पंत हो, चाहे श्री कृष्ण बाबू हो, जो शुरू के मिले वो सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने त्याग किया था और सपना देखा था भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का, अपने अपने प्रदेश को एक महान प्रदेश बनाने का, और उन लोगों ने काम किया। उनके जाने के बाद, जैसे हमारे यहाँ 1962 में निधन हुआ श्री बाबू का, उसके बाद से आपने देखा होगा 62 से लेकर 90 तक करीब 22 या 24 मुख्यमंत्री बने उतने समय में। मैंने कोई मुख्यमंत्री जो है कार्यकाल पूरा करना तो छोड़ दीजिए, एक जो कार्यकाल होता था उसमें 2 या 3 मुख्यमंत्री यहाँ पाए जाते थे। कांग्रेस ने वो खेल खेला। इसके बाद से 1990 से क्या हो रहा है सो आप सबों के सामने, हम अब तक आपके सामने सारी घटना घटी है कि किस तरह से लालू परिवार ने और एक सिंडिकेट बनाकर 15 वर्षों बर्बाद किया बिहार को। इसके बाद नीतीश जी आने के बाद शुरू के कुछ दिनों में सुशासन बाबू का तमगा जरूर मिला, कुछ काम किए, लेकिन जब से उनको लगा कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, जो 2010 में लग गया था, तो 14 वर्षों से यहाँ पर सिर्फ खेला ही हो रहा है। तो बिहार में खेला होना आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब शर्म मर जाती है ना, जिसके अंदर से शर्म खत्म हो जाता है, वो फिर उसको कर रहा होता है गंदा काम, लेकिन उसको कहता है खेला। जो कर रहे हैं उसका गंदगी है। राजनीति में इससे नीचे गिरा हुआ कर्म नहीं हो सकता। जनता के दिए हुए मत का इस तरह से मजाक, लोकतंत्र है ना। आपको जब कोई साथ पसंद नहीं आया तो जाके फिर से जनादेश ले लेते। एक जनादेश में 2-2, 3-3 सरकार देखने को मिल रहा है। इससे घृणित कार्य, इससे गंदा काम कोई नेता नहीं कर सकता, लेकिन बिहार के नेताओं ने दिखा दिया कि उनका शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है। वो गंदा से गंदा काम कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसा उदाहरण गंदा देने जा रहा था, लेकिन उदाहरण मैं दूंगा नहीं, लेकिन वो स्वयं समझ रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। बिहार की जनता के साथ उन्होंने जो बलात्कार करने का काम किया है, उनके मत का समय आ गया है। अब जनता भी अपना इनका हिसाब करेगी, बहुत दिन दूर नहीं है। देखिए, बिहार में तो खेला चल ही रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में खेला करने की बात कही थी और खेला किया भी, तो ये खेला जो है काफ़ी पुराना है। और साफ साफ सत्येंद्र राय ने बता दिया
कि जनता अब इसका हिसाब करेगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ।